हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्लेट पेंसिल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था और आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? शून्य एक अपरिमेय संख्या है, शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य एक धनात्मक पूर्णांक है या शून्य एक परिमेय संख्या है। जीरो इज एन इरेशनल नंबर, जीरो इज ए नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज ए रैशनल नंबर। तो हमने इंटीजर्स लास्ट क्लास में पढ़ा था। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है ज़ीरो। तो जीरो है जो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे। अब करते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अगर शून्य है, ज़ीरो है, ज़ीरो को अगर हम 0/1 लिखते हैं तो बी क्या आता है? आंसर 0 आता है। तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा रैशनल नंबर भी क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए 0 क्या है? एक हमारा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। फैक्टर्स कितने हो? ओनली 2 फैक्टर्स हो। तो पहला प्राइम नंबर है हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद है 5, फिर है 6 नहीं 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, 30, 210। तो ये क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 12/3 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। इसको लिख सकते हैं हम 2/1। तो इसको तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। इसको अभी हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर। 100, 10 क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो सारे इंटीजर्स है, तो सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। 12 को सोल्व करते हैं तो 4 × 3, 2 × 2 × 3। अगर हमने 12 के फैक्टर्स बनाए तो क्या बनेंगे? 2 × 2 × 3। तो ये तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2√3। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी शांत नहीं होता है। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में इसका जो है रिजल्ट आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? हाउ मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स? ओनली 1, केवल एक ही, 2, 2, इन्फिनाइट, अनंत, या फिर नन, कोई भी नहीं। परिमेय संख्या जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कोई भी 2 संख्या लेते हैं हम, 3 और 5। तो इसको लिख दिया हमने 3/1, इसको लिख दिया हमने 5/1। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3/3 से और 3/3 से। तो ये हमारा, अगर हम इनको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से ही डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो बन गया हमारा 9/3 और ये बन गया हमारा 15/3। तो अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स क्या होंगे?
10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 1 2 3 4 5। तो जो हमने दो नंबर्स लिए थे उनको हम जितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें क्या है रैशनल नंबर्स प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी। क्योंकि अगर हम इसको 3/1 को 4/4 से करते और भी ज़्यादा रैशनल नंबर्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या? p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पाई। पाई को हम लिखते हैं 22/7, बट जो ये 22/7 लिखते हैं ये इसका अप्रोक्सीमेट मान है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है वो कहीं भी जाकर शांत नहीं होती। ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √5 भी क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर से। डी ऑप्शन है 0.162488, ये कहीं भी शांत नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है एक हमारा इर्रेशनल नंबर। सी ऑप्शन है 0.7 बार। हमने बताया था जब किसी नंबर पर बार हो तो उसके नीचे जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 आ जाता है। तो ये हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया है, p/q, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन हमारी रैशनल नंबर्स को सेटिस्फाई कर रही है। ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? दो अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने दो गुणनखंड होते हैं। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या हो गया हमारा? 2 डिजिट नंबर्स क्या होता है लार्जेस्ट में? 99, बट ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 98, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 97 को चेक करते हैं। तो प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए क्या है, 6k + -1 = 97। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो 6k ± की फॉर्म में होते हैं, -1 की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम इसको -1 लेते हैं तो 1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। 98 तो हमने चेक कर लिया, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लेंगे, 6k + 1 = 97। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 6k - 1 = 96। 6k = 96। तो k क्या आ गया हमारा, 16। k क्या हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। k क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है 97 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना है हमारा, 11। तो 6 8 हमारा आंसर क्या आ गया, 86। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक सह अभाज्य संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को प्राइम नंबर? तो को प्राइम नंबर क्या बताया था, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। 4 और 9 इसमें भी कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कितना है, 1 है। 7 10 इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 8 15 इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 14 एंड 21 14 के फैक्टर बनाते हैं। तो 14 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 7 और 14। 21 के 1 3 7 21। तो इन दोनों में एक तो 1 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हो गए इसमें, 2। तो यही क्या है हमारा आंसर, ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन क्या है, 50 और 60 50 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। तो
हमें पहले सबसे पहले 50 और 60 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स निकालने होंगे। तो 50 के बाद आता है 51, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 52, ये 2 से हो जाएगा। 53, इसको चेक करते हैं। 6k प्लस माइनस 1 इजकल टू 53। तो यहाँ पे 1 लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं तो इधर आके माइनस हो जाएगा 52। तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, 6k माइनस 1 इजकल टू 53। माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6k इजकल टू 54। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9। तो 53 हमारा एक नेचुरल नंबर तो क्या हो गया, हमारा एक प्राइम नंबर क्या हो गया, 53। सेकंड 54 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से और 6 से। 55 भी हो जाएगा 5 से। 56 भी हो जाएगा 57। 7 प्लस 5 12, ये 3 से हो जाएगा 58। ये भी हो जाएगा 59। ये नहीं होगा। इसको अगर हम 6k प्लस माइनस 1 से चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा एक प्राइम नंबर। तो एक तो क्या है 53, एक क्या है 59। 2 5 5 10 और एक 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 112। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या बताया था हमने, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितने का हो, 2 का डिफरेंस हो। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितने का है, 4 का। इसमें कितने का है, 6 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो यही क्या हमारा ट्विन प्राइम नंबर है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -8 और -4 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल बताओ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -4। तो -8 और -4 के बीच में क्या आएंगे, -7 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -5। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 42 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 20 और 210 पर किसका, माइनस का। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 111 से 999 तक की संख्या के लिखने के लिए कितनी बार एक टाइपराइटर को कीज को दबाना पड़ता है। हाउ मैनी टाइम्स अ टाइपराइटर प्रेस द कीज टू राइट नंबर्स फ्रॉम 111 to 999। तो 999 तक कितने वर्ड्स हो जाएंगे, माइनस कर देंगे हम 111 को, 888 और एक हमारी संख्या क्या हो गई, 111। तो इसमें ऐड कर देंगे 889। बट ये क्या है, वर्ड्स हैं, कितनी काउंटिंग्स हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, 889। ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं, जो कि 999 से 111 तक होंगे। ये हमारा आंसर नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमें उसको कीज प्रेस करना है। तो एक बार में एक ही कीज प्रेस होगी तो एक ही तो नंबर टाइप होगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 7 6 6 2। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से कौन सी एक संपूर्ण संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या बताया था, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसके हम फैक्टर्स करते हैं 1 2 3 6। तो जो फैक्टर्स हैं उसी संख्या को छोड़कर जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनका योग जो है वो
उसी संख्या के बराबर आना चाहिए। 1 + 2 + 3 = ये, या फिर जिस संख्या के हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो उस संख्या के सभी फैक्टर्स का योग। 6 के फैक्टर हो गए 1 + 2 + 3 + 6, तो सभी संख्याओं के, तो उस संख्या के फैक्टर्स का योग जो है वो उससे दुगना होगा, डबल होगा, 12। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था 2 डिजिट परफेक्ट नंबर क्या होता है, 28। क्या होता है, 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे छोटी समभाज्य और विषम भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर एंड ओड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर्स हों, जिसके गुणनफल 2 से अधिक हों। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कितना बताया था हमने लास्ट वीडियो में, 4 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कितना बताया था हमने, 9। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 36। तो ये क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखने के लिए कुल कितनी बार कीज को दबाना पड़ता है। हाउ मैनी टाइम्स टू प्रेस द कीज टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए देखते हैं, 1 से लेकर 9 तक कितने हो गए, 9 वर्ड, 9 अंक हो गए। 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या हो गई, 89, और एक ये 10, कितने हो गए, 90। और इसमें अंक कितने आए हैं, 2, क्योंकि ये 2 डिजिट है, तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, 180। 100 में कितने अंक हैं, 3। तो इन तीनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। 9 + 180 + 3 कितना हो गया, 192। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, n जो है कोई एक 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब हम n को 7 से भाग देते हैं तो जो शेषफल है वो बताना है कि कितना शेषफल आएगा। n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 7, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो सबसे छोटी 3 डिजिट्स की प्राइम नंबर कितनी होगी, 101। इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 7 से। 7, 3, 1, 4, 28, 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 3। तो ये क्या आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको भी हम 6/9 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2/3। ये क्या हो गई, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। 22/7, 22/7 क्या है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक p/q। नेक्स्ट है पाई क्या है, पाई का बताया था हमने। पाई का जो है 22/7 वो क्या है, उसका एक अप्रोक्सीमेट मान है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू काउंट ही नहीं हुई है। पाई जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाई, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का योग 21 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 21, देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे ऑप्शन क्या है, 5, 3, 2, 0। हमारे ऑप्शन क्या है, 5, 3, 2 और 0। तो हम पहले ऑप्शन का देखते हैं। तो दो अभाज्य संख्याएं बोलिए, तो 0 तो अभाज्य संख्या होती नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब इनमें से देखते हैं, अगर हम 5 रखते हैं तो 21 माइनस 5 करते हैं तो क्या है, 16 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। चेक करते 3 को, 21 माइनस 3 18, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बच गया सी। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। चेक करते 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 19। तो सी क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर और एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स में हम किन को काउंट करते हैं, रियल नंबर्स के दो पार्ट हैं। यहाँ तो हो गए हमारे इंटीजर्स और ये हो गया हमारा डेसिमल। तो इंटीजर्स में क्या आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। इंटीजर्स में क्या आ गए, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। तो जो सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो सभी इंटीजर्स तो क्या हो गए, हमारे रैशनल नंबर हो गए। सभी इंटीजर्स तो क्या हो गए, हमारे रैशनल नंबर हो गए। बट डेसिमल में दो पार्ट हैं, एक हो गया हमारा टर्मिनेटिंग जो शांत हो जाता है, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हैं, एक रिकरिंग जो बार बार रिपीट होता है बार बार, एक हो गया नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होता है। तो नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर। तो जो सभी रियल नंबर होते हैं, प्रत्येक रियल नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो क्या है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। एक बार स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं। स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यस, एवरी इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। फोर्थ स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रत्येक क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, एक इंटीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई तथा जेड जो है तीन अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 34 तथा x का अधिकतम मान क्या होगा। x, y एंड z आर थ्री प्राइम नंबर्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 34, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x की। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या है हमारा 31। तो अगर 31 हम x को पुट करते हैं तो y प्लस z 34, तो ये कितना इनका कितना आएगा योग 3। तो ये तो नहीं हो सकता है।
सेकेंड ऑप्शन है 29, तो 29 x के स्थान पर पुट करते हैं तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 34, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 34 माइनस 29 इज इक्वल टू 5, तो 29 क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल बताओ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर एंड ओड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कितना होता है 9 और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कितना होता है 3, तो आंसर क्या आ गया 27। कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, और प्राइम नंबर्स क्या होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। तो हमारा आंसर क्या आ गया 27। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।